ये पहली बार नहीं था जब सिया रोई थी, क्योंकि अब तक वो इतना कुछ खो चुकी थी कि मानो दुख से उसकी दोस्ती हो गई हो और आंसू उसकी पलकों पर होते थे। पर आज बात अलग थी। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। वो इतनी तकलीफ़ में थी कि रोते रोते 2 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि क्या रिश्ता है उसका उस लड़के रोशन से। इतने में उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। अपनी माँ को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर इसके बाद जो उसकी माँ ने उसे बताया, उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ महीने पहले सिया सॉलोमन क्रीक में रहने आई थी। उसका एडमिशन हाई स्कूल में हुआ था। एडमिशन के दिन से ही उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो कार्ला और शॉन के करीब आई और वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो सब ज़्यादातर नाइट आउट करते थे। शॉन सुपर नेचुरल एलिमेंट पर रिसर्च करता था। इसके अलावा वो ग्रीन मैजिक करने में भी माहिर था। हालांकि उसे ये शक्तियाँ शैतानों से मिली थी। सिया, शॉन और कार्ला तीनों ही नाइट एडवेंचर किया करते थे, जिसमें सिया और शॉन दोनों के पास मैजिकल पावर्स थी। और शायद यही वजह थी कि वो दोनों उस सुनसान जंगल में जाने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। और कार्ला वो मासूम थी, उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी। वो उस जंगल में जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर ही घबरा जाती थी। पर फिर भी सिया और शॉन को अपनी हर मुसीबत का सहारा मानकर उन दोनों के साथ जंगल में आती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसके दोस्त उसके साथ हैं तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तक वो तीनों वेयरवुल्फ के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे, पर अब भी वो वेयरवुल्फ किंग को ढूंढने में नाकामयाब थे। पर सिया को ये नहीं मालूम था कि उसकी ये तलाश उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से उसका रूबरू कराएगी।